नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 26th क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारे चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से रिलेटेड है। क्वेश्चन में गिवन है टू चार्ज पार्टिकल ए एंड बी ईच हैविंग वेलोसिटी v, दोनों का वेलोसिटी क्या है, इक्वल वेलोसिटी है, v वेलोसिटी है ना, मतलब दोनों का वेलोसिटी हमको इक्वल लेना है। ट्रेवर्स सर्कुलर पाथ इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज शोन बिलो, जैसा डायग्राम में हमको दिख रहा है ए जो है वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है पर उसका रेडियस बी के कंपैरिजन में स्मॉल है, मतलब रेडियस ऑफ ए इज लेस देन रेडियस ऑफ बी, हमको यहाँ समझ में आ रहा है। फर्स्ट पार्ट है कंपेयर द चार्ज टू मास रेशो, ई बाय एम रेशो हमको बताना है, क्यू बाय एम रेशो हमको बताना है, टू चार्ज पार्टिकल ए एंड बी, और उसके लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी हमको बताना है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट पार्ट जो है उसका आंसर लिख रहे हैं, है ना। उसमें हमको पता है सबसे पहले हमको लिखना है कि समझना है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उसका रेडियस का फॉर्मूला r इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी होगा। क्या होगा? एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी। अब अगर यहाँ से हम देखें कि आर ए इज लेस देन आर बी, जैसा कि डायग्राम में गिवन है, तो ये हमने लिखा फ्रॉम डायग्राम, फ्रॉम डायग्राम। डायग्राम से हम लिख सकते हैं कि आर ए इज लेस देन आर बी, मतलब कि एम ए इंटू वी डिवाइडेड बाई क्यू ए इंटू बी, क्योंकि यहाँ पर वी और बी दोनों के लिए सेम है, इज लेस देन एम बी इंटू वी डिवाइडेड बाई क्यू बी इंटू बी, है ना। तो v और v यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, b और b भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। अगर हमको चार्ज टू मास रेशो निकालना है ना, यहाँ पर गिवन है चार्ज टू मास रेशो, तो हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू बी डिवाइडेड बाय एम बी इज लेस देन, इसका इधर मल्टीप्लाई इसका इधर मल्टीप्लाई, तो क्यू बी क्यू ए डिवाइडेड बाय एम ए, मतलब कि जो b है उसका q बाय एम रेशो a से छोटा होगा, है ना। तो ये फर्स्ट ए पार्ट का सॉल्यूशन हुआ। अब हम यहाँ पर लिखेंगे बी पार्ट का सॉल्यूशन, आंसर ऑफ बी। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है विच ऑफ द टू पार्टिकल्स इज लाइकली टू बी अ प्रोटॉन इफ अदर इज अल्फा पार्टिकल, है ना। तो एक अगर अल्फा है और एक प्रोटॉन है तो कौन सा अल्फा होगा और कौन सा प्रोटॉन होगा वो हमको बताना है। तो हम सबसे पहले q बाई एम का रेशो फाइंड करेंगे फॉर अल्फा पार्टिकल। अगर हम अल्फा पार्टिकल के लिए q बाय एम का रेशो देखें तो अल्फा का चार्ज जो होता है वो 2e होता है और मास 4m होता है, 4amu होता है, 4m लिख दिया उसको हमने, तो ये हो जाएगा e बाई 2m अगर हम कंपैरिजन के लिए देखते हैं तो। और अगर हम प्रोटॉन की बात करें, फॉर प्रोटॉन, अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो उसका q बाय एम रेशो, तो प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है e और उसका मास m ही होता है 1 amu। ओके, अप्रोक्सीमेट 1.006 होता है, तो 1 amu मतलब m इज इक्वल टू e बाई एम हमारे पास में आया। तो यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है कि e बाई एम रेशो जो है वो प्रोटॉन का ज़्यादा है, मतलब प्रोटॉन जो है किसका e बाई एम रेशो ज़्यादा है, a का, तो a जो है वो प्रोटॉन है और b जो है वो अल्फा पार्टिकल है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पार्टिकल ए इज लाइक प्रोटॉन, लाइक प्रोटॉन, वो प्रोटॉन की जैसा होगा क्योंकि उसका e बाई एम रेशो ज़्यादा है। वो हमने ए पार्ट से चेक किया।